हाय गाइस, दिस इज प्रभांशु सुहाने। ऑडियो बुक की इस जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 9 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9, शीर्षक शुरू करना। काश ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा है, परंतु ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में मैंने किस तरह शुरू किया। मैं दिन प्रतिदिन के हिसाब से अपनी विचार प्रक्रिया को बताना चाहता हूं। बड़े सौदों को खोजना सचमुच आसान है। मैं आपसे यह वादा कर सकता हूं, यह मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। थोड़े से अभ्यास के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो आप अगर संकल्प लें तो थोड़ी देर में डगमगाने के बाद आप समझ जाते हैं। जब मैं पेरू में था तो 45 वर्ष के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा कि उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खदान में सोना मिल ही जाएगा। उसने जवाब दिया, सोना तो हर जगह है, ज्यादातर लोगों की आंखें इसे देख नहीं पाती। और मैं कहूंगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर जा सकता हूं और 4 या 5 संभावना भरे सौदे कर सकता हूं, जबकि औसत व्यक्ति बाहर जाकर खाली हाथ लौट सकता है। जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल जीनियस को विकसित करने में समय नहीं दिया। मैं आपको आगे 10 कदम बताने जा रहा हूं जो ईश्वर द्वारा दी गई ताकतों को विकसित करने की प्रक्रिया है। ये ऐसी ताकतें हैं जिनका नियंत्रण केवल आप कर सकते हैं। कदम नंबर 1, मुझे हकीकत से ज्यादा बड़ा कारण चाहिए। आत्मा की शक्ति। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि वे अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहेंगे तो वे हां ही कहेंगे, परंतु फिर हकीकत हावी हो जाती है। यह सड़क बहुत लंबी नजर आती है और इस पर बहुत सी टेकरियां भी दिखती हैं जिन्हें पार करना होगा। इनकी तुलना में यह ज्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें। मैं एक बार एक युवा महिला से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम में तैरने के सपने देखे थे। हकीकत यह थी कि उसे हर रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने से पहले वह 3 घंटे तैर सके। शनिवार की रात वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में नहीं जा सकती थी। उसे हर तरह से पढ़ाई और परीक्षा परिणाम पर ही ध्यान देना होता था। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अति मानवीय महत्वाकांक्षा और बलिदान के पीछे क्या कारण है, तो उसने यही कहा, मैं इसे अपने लिए करती हूं और उन लोगों के लिए जिनसे मैं प्रेम करती हूं। प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदान के लिए तैयार करता है। अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे पढ़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी लगेगी। कदम नंबर 2, मैं हर दिन विकल्प चुनता हूं। विकल्प चुनने की ताकत। यह मुख्य कारण होता है कि लोग एक आजाद देश में रहना चाहते हैं। हमें चुनने का अधिकार चाहिए। आर्थिक रूप से जब हमारे हाथों में एक भी डॉलर आता है तो यह हमारे हाथ में होता है कि हम भविष्य में अमीर या गरीब या मध्यम वर्गीय बनने का विकल्प चुने। हमारे खर्च करने की आदत बताती है कि हम कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदत बताती है कि वे गरीब हैं। बचपन में मुझे यह फायदा मिला कि मुझे लगातार मोनोपोली खेलना बहुत पसंद था। किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि मोनोपोली केवल बच्चों के लिए होता है, इसलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता हूं। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे
जो मुझे संपत्ति और दायित्व के बीच फर्क बताते रहते थे। तो बहुत समय पहले अपने बचपन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्प चुना और मैं जानता था कि मुझे केवल इतना ही कारण पता था कि असली संपत्ति को इकट्ठा करना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला था, परंतु उसे बनाए रखना, इसे सीखना था। कई अमीर परिवार अपनी संपत्तियों को अगली पीढ़ी के लिए सौंप देते हैं, क्योंकि उन संपत्तियों की देखरेख करने के लिए उन्हें कोई प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता और अगली पीढ़ी उसे खो देती है। कदम नंबर 3, अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। साथ रहने की ताकत। सबसे पहले तो मैं यह बता दूंगा कि मैं अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से नहीं चुनता। मेरे पास ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी में जीने की कसम खाई है, और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूं और मैं पूरा मन लगाकर उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। यहां चेतावनी यह है कि गरीब या डरे हुए लोगों की बात मत सुनिए। मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूं, परंतु ये जिंदगी से डरे हुए मुर्गे हैं। जब पैसे की बात आती है, खासकर निवेश की बात आती है, तो उनकी नजर में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है। वे आपको हमेशा यह बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बातें सुनते हैं, और जो लोग इन निराशावादी विचारों को आंख मूंद कर मान लेते हैं, वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं। जैसी एक पुरानी कहावत है, एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमति होती है। कदम नंबर 4, किसी फॉर्मूले के विशेषज्ञ बन जाएं और फिर एक नया फॉर्मूला सीख लें। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फॉर्मूला होता है, चाहे वह उसके दिमाग में क्यों ना हो। यही पैसा बनाने के बारे में सही है। इसलिए धन को अक्सर दो भी कहा जाता है। हम में से ज्यादातर लोगों ने यह कहावत सुनी है, आप वह है जो आप हैं। मैं इसी कहावत को दूसरी तरह से कहूंगा, आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, आप सावधान रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं या क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ताकतवर है कि आप जिस चीज के बारे में सीखेंगे, आप वही बन जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको कोई और विषय पढ़ना होगा। जैसे एक स्कूल टीचर शिक्षण का अध्ययन करती है तो वह शिक्षक बन जाती है, और इसी तरह का सिलसिला जारी रहता है। अतः अध्ययन सावधानी से चुनें। कदम नंबर 5, खुद को सबसे पहले वेतन दें। खुद पर अनुशासन की ताकत। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। आपको सबसे पहले मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए, ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए। इस बात पर कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें, पैसा कमाएं और उसे फूंक दें। खुद पर अनुशासन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाला व्यक्ति जल्द ही दिवालिया हो जाता है। यह खुद पर अनुशासन की कमी ही है जिससे तनख्वाह बढ़ने पर लोग तत्काल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं या विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। कदम नंबर 6, अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें। अच्छी सलाह की शक्ति। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग अपने घर के सामने एक पट्टी टांग देते हैं। मालिक बेचना चाहता है, या मैं टीवी पर देखता हूं कि कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स होने का दावा करते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया है। वे इस बात में भरोसा करते हैं कि प्रोफेशनल्स को अच्छा भुगतान किया जाए, और मैंने भी उसी सिद्धांत को अपनाया। आज मेरे पास महंगे वकील्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स हैं। क्यों? क्योंकि मेरा सचमुच मानना है कि अगर
लोग प्रोफेशनल्स को उनकी सेवाओं के लिए अच्छा पैसा देते हैं तो वे ज्यादा पैसा कमाएंगे और उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे जितनी अच्छी वे सलाह देंगे। हम सूचना के युग में जी रहे हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको सूचना तो देगा ही, आपको शिक्षित करने के लिए समय भी देगा। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए यह करने के इच्छुक हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी नहीं था। आज भी मैं उनके साथ हूं। कदम नंबर 7, इंडियन दाता बने। यह बिना कुछ दिए बनने की ताकत है और पाने की भी। जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकी इंडियन की सांस्कृतिक परंपरा से झटका लगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उन्हें कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी उन्हें उपहार समझ लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बुरा लगता था। इंडियन को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते। इस तरह इंडियन दाता वाक्यांश पैदा हुआ और केवल एक छोटी सी सांस्कृतिक नासमझी के कारण संपत्ति के कॉलम की दुनिया में इंडियन दाता बनना दौलत के लिए बहुत जरूरी है। परिष्कृत निवेशक का पहला सवाल यह होता है कि मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। वे यह भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है। इसलिए निवेश पर वापसी इतनी महत्वपूर्ण है। कदम नंबर 8, संपत्ति से विलासिता की चीजें खरीदी जा सकती हैं। केंद्रित रहने की शक्ति। मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और उसकी जेब में ऐसा लगता था कि जैसे छेद हो गया हो। 16 साल की उम्र में स्वाभाविक रूप से उसे अपनी खुद की कार चाहिए थी। बहाना यह था कि सभी दोस्तों के मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है। यह लड़का अपनी बचत में से पैसे निकालकर नगद कार खरीदना चाहता था। ऐसे समय में उसके मम्मी डैडी ने मुझसे सलाह मांगी। आप क्या सोचेंगे कि मुझे ऐसा करने का मौका देना चाहिए या दूसरे पिताओं की तरह कार खरीद देनी चाहिए? इसके जवाब में मैंने कहा, कुछ समय के लिए तो ठीक है, परंतु लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे? क्या आप अपने बच्चों को कार प्राप्त करने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? नंबर 9, नायकों की ताकत, मिथक की ताकत। जब मैं छोटा था तब मैं विली मेच हैक आयरन योगी वेरा का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वे मेरे मार्गदर्शक थे। लिटिल लीग खेल रहे बच्चों के रूप में मैं उनकी तरह सोचना चाहता हूं। मैंने उनकी बेसबॉल कार्ड को भी सहेज कर रखा है। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। मैं उनके बारे में सभी आंकड़ा जानना चाहता था। उनकी बैटिंग की औसत, उनको मिलने वाली धनराशि और वे किस तरह बड़े हुए, लगभग सब कुछ। मैं सब कुछ इसलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता था। 9 या 10 साल की उम्र में मैं बेसबॉल खेलने के लिए मैदान पर जाता था तो नहीं जाता था, बल्कि मेरे लिए योगी या हैंग मैदान पर उतरते थे। यह सीखने के लिए सबसे सशक्त तरीकों में से एक है। जब हम बड़े होने के बाद खो देते हैं, हम अपने नायकों को खो देते हैं, हम नौसिखिए को खो देते हैं। कदम नंबर 10, सिखाओ और आपको हासिल होगा। देने की शक्ति। मेरे दोनों डैडी शिक्षक थे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसा सबक सिखाया जो मेरे साथ जिंदगी भर चला, और वह सबक था परोपकार करना या देना। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने अपने समय और ज्ञान के द्वारा दूसरों को बहुत कुछ दिया, परंतु शायद ही अपने लिए पैसा बचाया। जैसा मैं पहले बता चुका हूं,
वे सामान्यतः कहा करते थे कि वे तभी देंगे जब उनके पास अतिरिक्त धन होगा, और वह अतिरिक्त धन उनके पास कभी हुआ ही नहीं। मेरे अमीर डैडी ने पैसा भी दिया और शिक्षा भी दी। वे देने के सिद्धांत में पक्का यकीन करते थे। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले देने की जरूरत है। वे हमेशा कहा करते थे कि जब उनका हाथ तंग होता है तब भी वे अपने चर्च या अपनी पसंदीदा धर्मार्थ संस्थाएं को दान दिया करते हैं। अध्याय समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद।